Hi everyone, once again welcome to our channel Current Affair Calling. This is Lovely and आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ट्रैवल 80 kilometer toward west, takes a left turn, travels 50 kilometer and reaches point B. What is the shortest distance between point A and B? तो यहाँ पे मिस्टर एक्स स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से हमें जाना है 80 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं 80 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलना है, फिर लेफ्ट जाना है कितना 50 किलोमीटर। तो पॉइंट बी पे पहुँच जाते हैं एंड इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम एंड उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है कितना है 10√89। तो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 10√89। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द मीन हाइट ऑफ 25 बॉय इन ए क्लास इज 150 सेंटीमीटर एंड द मीन हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 145 सेंटीमीटर। The combined mean height of 60 students in the class is कितना होगा? ऑप्शन है 143, 145, 146 एंड 147। तो मीन हाइट ऑफ बॉयज 25 बॉयज है 150, यानी कि जो टोटल हाइट आ जाएगा यहाँ पे वो कैलकुलेट करने के बाद वो हो जाएगा 25 इंटू 150। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे 35 इंटू 145 तो ये आ जाएगा 5075 एंड जब हम दोनों को ऐड करके कंबाइंड इसका मीन निकालते हैं यानी कि 60 से डिवाइड करके एवरेज कैसे निकलता है सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन जितना वो नंबर होता है उसको नीचे में रखते हैं। तो 60 नीचे हो जाएगा और सम सारा ऊपर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 147। यहाँ पे ऑप्शन डी है 147, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑप्शन ए है कारपेंटर हैमर, बी है क्रेन बिल्डर, सी है कंप्यूटर राइटर, डी है एक्स राइट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, जो ऑप्शन डी है एक्स वो यूज़ किया जाता है लॉगर के द्वारा, लगरहारे के द्वारा कुल्हाड़ी को यूज़ करते हैं ना कि राइटर के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 माइनस 38 माइनस 46 माइनस 15 माइनस 13 माइनस 2। यहाँ पे ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यूज़ करने इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें बॉड मास लगाएंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ देन मल्टीप्लाई देन डिवीजन देन मल्टीप्लाई देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब स्मॉल ब्रैकेट भी कैसे सॉल्व करना है, पहले स्मॉल करना है फिर कर्ली करना है फिर स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 13 माइनस 2 यानी कि 15 और माइनस 13 माइनस 2 माइनस 15, 15 माइनस 15 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे आया क्या 38 माइनस 46, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद -8, क्योंकि 46 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है तो -8 आएगा। तो 27 माइनस -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो दैट इज 35 और 27 बड़ा है इसके आगे प्लस का साइन है जो कि दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे प्लस ही में ही रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है द कठोपनिषद कैप्चर्स द कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग बॉय नेम्ड नचिकेत एंड अ गॉड। एक गॉड एंड नचिकेत जो एक लड़का होता है उसके बीच बात होती है और ये कैप्चर मतलब इससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो कठोपनिषद में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज टॉकिंग अबाउट टू नचिकेत। तो नचिकेत जिससे बात कर रहा है वो कौन से भगवान है जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन है लॉर्ड यमा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड कार्तिकेय। तो आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड यमा। यहाँ पे जो नचिकेत लड़का है वो बात कर रहा है लॉर्ड यमा के साथ और ये दिया गया है कठोपनिषद में। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। वेन डायग्राम आपको देखना है एंड वहाँ पे क्या बताना है कि ऐसे स्टूडेंट का टोटल नंबर बताना है जो कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, नॉट एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो 2 सर्कल के बीच में जो कॉमन आ जाएगा
वो क्या है, 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, और तीनों के बीच में कॉमन आएगा उनके पास 3 लैंग्वेज है, तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जब वेन डायग्राम देखते हैं तो जो आई और जे सर्कल है इसमें दोनों में आने वाले सिर्फ कौन है, सिर्फ दोनों में आने वाले, तीनों में आने वाले नहीं, तो ये क्या है, एल पोर्शन है, तो एल हो जाएगा। सिमिलरली जब हिंदी तमिल में देखते हैं तो ओ आ जाएगा, जो कि 2 में है ना कि 3 में, ठीक है। और उसके उसी तरह से हम जब लोग इंग्लिश और तमिल में देखते हैं तो एम आ जाएगा, एल एम ओ ऐसा है जो कि 2 लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। और बीच वाला यदि कंसिडर करते हैं तो वो क्या है, तीनों लैंग्वेज में है, तो इसलिए वो कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 8th है, अ बैटल फील्ड ऑलवेज है। बैटल फील्ड में ऑलवेज क्या होना चाहिए, एरो, एलिफेंट्स, चैरियट और सोल्जर। तो बैटल फील्ड में क्या है, जरूरी होना चाहिए सोल्जर्स, तभी तो वो बैटल फील्ड कहलाएगा। 9th है, द सरफेस एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूबाइड शेयरिंग अ वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स है 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर एंड 40 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया है 3 फेसेस का क्यूबाइड का एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि एल इंटू बी 20 हो जाएगा, डी इंटू एच 32 हो जाएगा, और एच और एल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का स्क्वायर निकल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में एल बी एच ही होता है, तो उसको क्या कर देंगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट करने के बाद आ जाएगा आपको 160 मीटर क्यूब। यहाँ पे ऑप्शन सी में है 160 मीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। 10th है, एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 22 kg मूविंग विद a velocity of 5 मीटर प्रति सेकंड पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 22 kg, वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ जो कि है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इसके लिए हमें जानना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 mv²। यहाँ पे v आपका दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, मास है 22, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/2 के साथ। तो 1/2 से जब 22 कैंसिल होगा तो 11 आएगा, और 11 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 275, दैट इज ऑप्शन ए 275 जूल। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।